नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर के सबसे चर्चित नाव्या मलिक और गैंग से जुड़े ड्रग्स केस में जल्द ही ट्रायल शुरू होने वाले हैं। पुलिस ने केस की चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी है। पुलिस ने मामले में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया है। बड़ा खुलासा ये है कि ये पूरा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा क्योंकि नाव्या मलिक का मंगेतर अयान परवेज उससे दूरी बनाना चाहता था। ब्रेकअप करने के लिए उसे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला। ऐसे में उसने दिल्ली से ड्रग्स आने की जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी, जबकि वो खुद भी नाव्या के साथ मिलकर ड्रग्स बेचा करता था। इसके इर्द गिर्द केस से जुड़े कई और कहानियां हैं जो पर्दे के पीछे ही रह गई है। पुलिस ने मामला सिर्फ 9 आरोपियों तक ही सीमित रखा है। उन रसूखदारों का कोई जिक्र नहीं है जिनकी चर्चा पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चल रही थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इंद्रावती नदी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 4 लोग तेज बहाव में बह गए। 18 घंटे बाद मां बेटी की लाश रेस्क्यू टीम ने खोज निकाली है। मां के साथ दूधमुही बच्ची टॉवेल में बंधी हुई मिली। पिता और एक बच्चे की तलाश जारी है। नाव में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला को स्थानीय लोगों ने बचा लिया था। घटना 21 जनवरी की शाम करीब 5 बजे भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के उर्सपरी झिल्ली घाट में हुई थी। सभी पीड़ित इंद्रावती नदी पर स्थित बोड़गा गांव में रहने वाले थे। वे बाजार से अपने घर लौट रहे थे, तभी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई थी। कांकेर जिले में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार तड़के 3 बजे ग्राम रतेसरा के पास नेशनल हाईवे 30 पर 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। केबिन काट कर ट्रक ड्राइवर का शव बाहर निकाला गया। मामला चारामा थाना क्षेत्र का है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। मृतकों में दोनों ट्रक के ड्राइवर और एक अन्य शामिल है। हादसे के कारण नेशनल हाईवे 30 पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा रहा था, जिसे 4 घंटे बाद पुलिस ने हटाया। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाएं पहुंच रही है, जिसके असर से प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। वहीं सुबह के समय धुंध या हल्का कोहरा छा सकता है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रायपुर के आधे जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है। ये व्यवस्था कल यानी 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। रायपुर के 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने एसपी संभालेंगे। गृह विभाग ने इसे लेकर बुधवार शाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए शहर की पुलिस फोर्स को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर से इस्तेमाल किए जा रहे मॉडल पर आधारित है, जहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग अलग अलग मैनेज की जाती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्कूल स्टूडेंट्स 3 स्कॉर्पियो में सवार होकर स्टंट करते नजर आए। चलती कार के विंडो से निकलकर किसी ने रील बनाया तो कोई सेल्फी लेता नजर आया। इस दौरान लड़कियों ने भी विंडो से बाहर निकलकर पोज दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बालको थाना क्षेत्र का है। ये वीडियो फेयरवेल पार्टी का बताया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स 3 ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर होटल महाराजा पहुंचे, लेकिन इससे पहले उन्होंने चलती कार के विंडो से बाहर निकलकर वीडियो बनवाए। फिर फेयरवेल पार्टी के बाद स्कॉर्पियो से घूमने निकल गए। बाद में वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन मोड पर आई। पुलिस अब वीडियो में दिख रहे नंबर प्लेट के आधार पर मालिक की तलाश में जुटी हुई है। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा थाना क्षेत्र स्थित बकुलाही इलाके में एक स्पंज आयरन प्लांट में धमाका हो गया। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल है।
मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। विस्फोट प्लांट के भीतर सुबह के वक्त हुआ। इससे प्लांट की एक इकाई को भारी नुकसान पहुंचा है और घटना स्थल पर मलबे का ढेर लग गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान भी की जा रही है। चांदी की कीमत 19 जनवरी को पहली बार 3 लाख रुपए प्रति किलो से पार निकल गई। बीते एक साल में चांदी की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी इसकी कीमत 200% से ज्यादा बढ़ी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, जिससे चांदी इस साल 4 लाख रुपए तक जा सकती है। ऐसे में अगर आप चांदी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो सिल्वर ETF सही ऑप्शन हो सकता है। इसके जरिए आप शेयर की तरह चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप बहुत कम यानी 300 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं सोने की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। 22 जनवरी की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,760 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। इससे आम टैक्स पेयर्स को ITR फाइल करने में कम कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल एक ही होगा। यह बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पहली बार सभी जिलों में मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने AICC महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की मंजूरी के बाद यह लिस्ट जारी की है। पार्टी ने कुल 1370 मंडल अध्यक्षों को जिलेवार नियुक्त किया है। पार्टी का कहना है कि इससे जिला स्तर पर संगठन मजबूत होगा। इस कदम से कांग्रेस ने भाजपा की तरह मंडल स्तर पर अपने ढांचे को भी मजबूत कर लिया है। पार्टी ने मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की सूची जारी की है। प्रत्येक मंडल कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अपने जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि आने वाले चुनावों में कांग्रेस संगठन और अधिक मजबूत और सक्रिय भूमिका निभा सके। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।